जब पिता ने पहली बार अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मुलाकात की तो अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे प्रणाम कर दिया। बेटी को भेजने के बाद उन्होंने फिर से झुककर आदर दिखाया, क्योंकि ये वही आदमी था जो दुनिया का आखिरी साधक था और पिता का युवावस्था का गुरु भी। उस समय पिता ने उसके द्वार पर 3 दिन और 3 रात तक घुटनों के बल खड़े रहकर विनती की थी। तब जाकर उस अमर ने उसे अपना शिष्य बनाया। दुर्भाग्य से दशकों की साधना के बाद जब उस साधक ने अपनी आखिरी स्वर्गीय परीक्षा का सामना किया तो अंतिम बिजली का वार कभी हुआ ही नहीं। वो कारण जानने के लिए एक गुप्त लोक में गया, जहाँ उसे पता चला कि पिछले जन्म में एक औरत उसकी जान बचाते बचाते मरी थी। मोक्ष पाने के लिए उसे इस प्रेम बंधन को तोड़ना होगा और 999 तरह के सांसारिक दुख सहने होंगे। तब से उसने एक मंत्र साधा, उस औरत को ढूंढ निकाला और वचन दिया कि उसका कोई भी अनुरोध वो बिना शर्त पूरा करेगा। 3 साल पलक झपकते बीत गए। अब उसकी जिंदगी की बस 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एक दिन उस औरत ने कहा उसका पहला प्यार विदेश से लौट आया है। उसने साधक को हुक्म दिया कि वो वही मछली पकाए जो उसके पहले प्यार को सबसे ज्यादा पसंद थी। यहाँ तक कि उबलते सूप से हड्डियां अपने नंगे हाथों से निकालने को कहा। वो दर्द सहता रहा, लेकिन पहला प्यार उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, तूने दस्ताने क्यों नहीं पहने? मैं ये नहीं खाऊंगा। उस पल एक और मोमबत्ती बुझ गई। कुछ ही दिन बाद पहला प्यार नकली दिल का दौरा डालने लगा और बोला कि उसे बचाने के लिए शुद्ध यांग शरीर का खून चाहिए। औरत ने तुरंत साधक से कहा कि वो अपना खून दे। वचन से बंधा हुआ साधक दर्द सहता रहा और मदद की, लेकिन भारी रक्त हानि ने उसकी सदियों की साधना तोड़ दी। एक और मोमबत्ती बुझ गई। फिर भी वो औरत बड़े गर्व से उसे अपने माता पिता से मिलाने ले गई। असल में वो उसे और बेइज्जत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पिता ने साधक को देखा वो तुरंत घुटनों पर गिर पड़े और आदर से प्रणाम किया। औरत गुस्से से भर गई। उसने साधक को वहीं थप्पड़ मार दिया, लेकिन पिता ने उसे घर से निकाल दिया और साधक से माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाने में मदद करूंगा। गुप्त रूप से पिता ने उस पहले प्यार को वापस विदेश भेज दिया, लेकिन औरत को लगा कि ये सब साधक ने करवाया है। वो गुंडों को लेकर लौट आई और साधक की पिटाई करवाई। साधक ने सोचा अब ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन एक आखिरी मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। अगले दिन जब वो दवा लेने बाहर गया तो फिर उसी औरत और उसके पहले प्यार से टकरा गया। पहला प्यार उससे दवा छीन कर ले गया और औरत ने ठंडे लहजे में कहा, ये दवा छोड़ दे। उसका दिल टूट गया। फिर पहले प्यार ने जानबूझकर दवा जमीन पर फेंक दी और हंसकर बोला, जरा इसे मिट्टी से उठाकर दिखा। साधक ने खून उगल दिया। आखिरी मोमबत्ती बुझ गई। उसने औरत से कहा, अब मैं कभी तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। जब वो औरत घर लौटी तो पाया कि साधक गायब था। उसने हर जगह संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब रास्ते बंद हो चुके थे। पहली बार डर ने उसके दिल में घर किया। फिर भी स्वर्गीय बिजली नहीं गिरी। साधक ने मोमबत्तियां जांची और पाया कि एक अभी भी बची है। तभी औरत के पिता का फोन आया। उसका पहला प्यार पहाड़ों में फंसा हुआ है और वो उसे बचाने जिद कर रही है। अनिच्छा से साधक भी साथ चला ताकि उसकी रक्षा कर सके, लेकिन पहाड़ की खाई के पास पहले प्यार ने अपना रस्सा काट दिया और बहाना किया कि उसे ऊंचाई से डर लग रहा है। औरत ने बिना झिझके साधक का रस्सा उतार कर पहले प्यार को बांध दिया और उसी के साथ चली गई। नीचे की चट्टान ढह गई। साधक गहरी खाई में गिर पड़ा। वो होश में आया तो अस्पताल के बिस्तर पर था, गहरी चोटों के साथ, लेकिन आखिरी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। पहला प्यार उसके बगल में खड़ा था और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, वो औरत हमेशा मुझे ही चाहेगी। फिर उसने बाहर से आवाजें सुनते ही एक फूलदान तोड़कर अपना हाथ काट लिया और साधक पर इल्जाम लगा दिया। औरत दौड़ी दौड़ी अंदर आई और उस पर विश्वास करके साधक को मारने उठी, लेकिन तभी उसका पिता आ पहुंचा और उसका हाथ रोक लिया। उसी वक्त बाहर बिजली कड़की। साधक समझ गया अब उसके मोक्ष का समय आ गया।